वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। एक्सरसाइज 2.4 को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.4, और ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। ये देखें आप, ये आपके पास है। पहला काम आपने ये करना है कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। दूसरा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू और रियल नंबर्स की बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 है आपके पास ए में है -1.7, फिर 0.2, फिर है 2, फिर है -3.2 और फिर है 4, ठीक है। ये सारे आपने नंबर लाइन पे क्या करने, शो करने। तो सॉल्यूशन, आप ये काम पहले कर चुके होंगे। अभी मैं इसको बिल्कुल इजीली ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी, इशू कोई नहीं है, ठीक है। ये नंबर लाइन है, एक ऐसा लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे हों और अनलिमिटेड इसको स्ट्रेच किया जा सके, ठीक है। तो ये देखें आप, इसको अगर मैं 0 कह देता हूँ, इसको फिर मैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और इसको मैं क्या कह देता हूँ, 1। ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर -1.2, -1.4, -1.6, -1.8 और ये क्या, -2। फिर 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और ये क्या, -3, ठीक है। फिर 0.2, 0.4, फिर क्या 0.6 और पॉइंट क्या ये 8 और ये क्या, ये हो गया जनाब 4, ठीक है, -4। राइट पे जाते हैं, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये क्या 1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये क्या 2, ठीक है। फिर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये क्या हो जाएगा 3, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये क्या 4। डन हो गया। तो अब हमने इस पे प्लॉटिंग करनी है, मतलब नंबर को यहाँ पे शो करवाना है, रिप्रेजेंटेशन करवानी है। -1.7, ये देखिए -1 है, 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8, तो ये बिल्कुल जो सेंटर में होगा ना, ये वाला, इसको हम कहेंगे -1.7, ठीक है। बेशक इसको ऐसे सर्कल करें, ये एक पॉइंट हो गया। सर्कल ना भी करें, यहाँ भी छोटा सर्कल लगाना जरूरी है। दूसरा 0.2, तो ये 0 है, ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0.2। डन। अच्छा जी, फिर क्या है 2, तो ये जनाब आपके पास जो है वो 2 है। बेशक ये वाला काम साथ साथ करते जाएं। अच्छा जी, फिर क्या है 2 भी हो गया। फिर है -3/2, 3.2, ये है -3 और ये है -3.2, तो ये -3.2, ये इसको बेशक ये लगा दें। फिर क्या है 4, तो ये है जनाब 4, ठीक है, ऐसे। डन। तो ये सारा काम आपने कर लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे की तरफ। इसका जो बी पार्ट है वो क्या कहता है, बी है 2 स्क्वायर रूट, फिर क्या है -√5, फिर 2/7, फिर -1/2। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करें, कैसे करेंगे? सबसे पहला जो काम है वो तो आपको पता ही है, इसका आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है, क्योंकि सारी कार्रवाई हमने नंबर लाइन पे ही करनी है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये आपके पास हो गया नंबर लाइन। अब ये देखें, लेफ्ट 2 स्क्वायर रूट तक जाना है, -5 स्क्वायर रूट तक जाना है और 2/7 तक जाना है, ठीक है। मैं बल्कि ये कहूँगा कि इससे भी पहले अगर आप चाहें तो पहले कुछ इनको समझ लेना कि कौन किसके बराबर है। तो इसके लिए मैं ज़रा कर लेता हूँ पहले काम। वो ये है, इससे जो पहले काम हमने करना है वो ये है कि 2 का जो स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट, वो हमारे पास तकरीबन तकरीबन बराबर होता है 1 पॉइंट, ये 1.4142 इसके बराबर है। अगर इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं, राउंड ऑफ कर दूं 2 डिजिट तक, तो 1.41 तकरीबन तकरीबन बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही
5 स्क्वायर रूट है, इसका माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस तो होगा, ठीक है। 5 स्क्वायर रूट बराबर होता है 2.236। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करें या खुद करें, ठीक है। और ये बराबर होता है -2.24, ठीक है। चूंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है ना कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जब ये टॉपिक होगा तब वहां पे ये समझा दूंगा। 2 डिवाइड 7, 2 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28, ठीक है। बड़ा इजी है, 2 और 7 डिवाइड, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा और फिर आगे काम करें। फिर है -1 डिवाइड बाय 2, यानी आधा लेकिन माइनस में, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये सारा आपके पास आ गया। अब मैं जा सकता हूँ उस तरफ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करूँगा ताकि मामलात आसान हो जाएं और शो करना हमें इजी हो जाए। ये आपके पास है नंबर लाइन, और माइनस में आप जा सकते हैं कहाँ तक, -2.24। तो अगर इसको मैं ये कहूँ, ये इसको मैं कहता हूँ 0, ठीक है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, ठीक है, -1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और क्या, -2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और -3। इसको 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और ये 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और ये 3, 3.2, 4, 6, 8 और ये क्या 4, ठीक है। अब 1.41 है, ठीक है ना, सबसे पहले तो ये देखें 1 है, 0.2, 0.4 और बस इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें, क्योंकि अब आप इसके मजीद 10 नहीं कर सकते इधर, आप वैसे करना चाहिए, ठीक है। बस अंदाजे से आपने कह दिया कि ये हमारे पास बराबर है किस चीज के, ये हमारे पास बराबर है 2 स्क्वायर रूट के, ठीक है। और इसको आपने ऐसे कर दिया। ये देखिए मैंने छोटा सा दायरा बना दिया हुआ है। अब दूसरा -2.24, ये है 2.2 और 2.4, ये दरमियान में हो जाएगा 2.3 और ये यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 2.24, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप 2.24 बता दें। ये क्या हो जाएगा -5 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा -5 स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, 0.28, 0.2 है, ये 0.4 है, ये 0.3 है, ये आ जाएगा 0.28, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 2 डिवाइड 7, डन। अब आ जाते हैं -0.5, 0.246 और ये हो जाएगा दरमियान में बिल्कुल, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और ये बराबर का -1/2। तो ये आपका हो गया सॉल्व, क्या, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन में पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं। तो सी में एक चीज आप नोट करें कि आप बुक को देख लें, बुक में आप सी क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे ये -1 है लेकिन यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो जवाबात दिए हैं उसके हिसाब से ये कॉमा बनता है, ठीक है। तो मैं इसको कॉमा लगाता हूँ, ये वाला। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जवाबात के हिसाब से जा रहा हूँ जो कि बुक के अंदर जवाबात हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम इसको लिखते हैं, -2 तो सेम रहेगा, ठीक है। -1 2/3, ये क्या हो जाएगा 3 1 3 और 5 5/3 और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो 5/3 है इसका हमने निकालना है क्या, कि हमें पता चले कि 5/3 होता किस चीज के बराबर है, ठीक है। यानी इसको डेसिमल में लेके चलें, तो डेसिमल में लेके चलेंगे, ये हो जाएगा -1 पॉइंट कितना, -1.66, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, -1 1/3, तो इसका आपके पास जवाब हो जाएगा 313 प्लस 1 4 4/3 माइनस, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -1.33, -1.33। इसके बाद -1 है और -1/3 है, तो -1/3 को मैं लिख देता हूँ। -1 तो
चले -1 भी -1 सेम रहेगा। -1/3 जो है उसका आपके पास जवाब आ जाएगा 0 पॉइंट, माइनस है तो माइनस लिखना है 0.33, ठीक है। ये याद रखें कि मैं सिर्फ ये 2 डेसिमल तक ले रहा हूँ, बाकी आप ये जब खुद इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अनलिमिटेड है, मतलब ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। तो लेकिन बस 2 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक काफ़ी है, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं, अब इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस पे इसको प्लॉट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इसका करता हूँ ये नंबर लाइन। चलें अब इस पे काम करते हैं। तो ये देखें -1.66, -1.33 और -1 और -2 मैक्सिमम जा रहा है और ये प्लस की तरफ जा ही नहीं रहा। तो मैं ये कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 0, ठीक है। और ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको मैं कहता हूँ 1, यानी 10 बॉक्सेस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस हो और मैं पॉइंट्स लगा सकूँ, वो जो दरमियान के छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो भी पता चलें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 1 2 लिखा हो वो तो फिर बहुत ईज़ी है, लेकिन अगर पॉइंट में जाएँ और पॉइंट में ये देखें पॉइंट 3 के बाद नेक्स्ट भी है, यानी मतलब 10th के अलावा 100th भी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मुझे मज़ीद इसको छोटा करना पड़ेगा। अब ये देखें, ठीक है, यानी मज़ीद मुझे स्पेस रखनी पड़ेगी और छोटे-छोटे पॉइंट्स लेने होंगे। अच्छा, अब आप देख लें -1 है तो पहले -2 तो ये देखें अंडरस्टूड है। ये देखें -2 और आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये -2 का मामला सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं -1.66, तो ये 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, तो 1.6 के बाद 5 के थोड़ा आगे मैं 6 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अंदाज़तन कर लिया है, क्योंकि इसको मैं मज़ीद 10 में तक़सीम करूँगा तब जाके 1.6 के बाद 6 आएगा, ठीक है। लेकिन चलें ये मैंने कर दिया। तो इसको मैं लिखूँगा -1 2/3। ये आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है -1 1/3, ठीक है ना। तो इसकी तरफ हम आते हैं। -1 1/3 ये है -1.33, 1.1 1.2 1.3 और 1.4 है। तो ये हो जाएगा 1.3 1.33, 1.5 से थोड़ा पहले, क्यों? क्योंकि 5 से ये पहले ही है, ठीक है, ये। तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास -1 1/3, और इसको आप ऐसे कर लें। करें या ना करें, लेकिन ये जो नीचे डॉट है गोल दायरा सा है छोटा, और उसको आप बिल्कुल फिल कर दें, ये ज़रूरी है। -1/3 को देख लें, वो है -0 पॉइंट्स, तो 0 के बाद आएँगे 3 सो 1 2 3 4, तो ये 3 यही आएगा, यानी दरमियान से थोड़ा-सा पहले आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -1/3, ये क्लियर हो गया। और उसके अलावा -1 है, तो -1 जनाब ये वाला है, इसको हम ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, तो ये देखिए ये मामला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। कितने पॉइंट्स थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन। ये आपका सी क्लियर हो गया। अब सी के बाद क्या है? डी है, तो डी को आप देख लें। डी जनाब आपके पास है 3/2, ऐसा ही है। अच्छा जी, 3/2 के बाद आपके पास क्या है? वो भी देख लेते हैं ज़रा। 2 है, ठीक है। वो भी लिख लेते हैं 2 फिर क्या है? 2.2, 2.2 फिर क्या है? -2, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, ये इसकी सॉल्यूशन करूँगा तो क्या होगा? पहले मुझे 3/2 का पता होना चाहिए क्या है, तो ये 1.5 आता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। और 2 इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 4 आता है, ठीक है। बाकी तो वेल अंडरस्टूड है, तो उनको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है कि वो क्या होती है, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा। अ, ये देखें, जस्ट आपको बस नंबर लाइन पे प्लॉटिंग आनी चाहिए, ये
तो मैक्सिमम 4 तक जा रहा है। यहाँ पे मैं छोटे-छोटे रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये देखें 0.2, 0.5 तो ये इतना मसला नहीं है, ठीक है? और ये +4 तक भी जाता है, -2 तक जाता है। ये देखें -2 और +4, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इस तरफ आता हूँ, 5 पॉइंट्स लेता हूँ। ये हमारे पास 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास -1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारे पास क्या हो गया, -2, ठीक है? बस ध्यान रखना है, बाकी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपके पास क्या हो गया, -2 आपने ये लिखा। फिर आपके पास माइनस में कोई और नहीं है तो ठीक है। फिर इस तरफ आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके पास हो गया 1, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके पास हो गया जनाब 2, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके पास हो गया जनाब 3, ठीक है? फिर 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके पास हो गया जनाब क्या, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपके पास क्या हो गया, 5। डन। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने 4 वाला शो करना है, तो 4 वाला बड़ा इजी है। ये जनाब देखें, आपके पास क्या हो गया, 4। इसके बाद 1.5 है तो ये 1 है, ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 2, ठीक है? तो 0.4 और ये हो जाएगा दरमियान वाला 0.5, ठीक है? तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3/2। देखें, ये भी आपका मसला हल हो गया। अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, इसका मतलब 1 पॉइंट रहता है, वो कौन सा है, 2.2। तो ये देखें 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और 3। तो ये जनाब आपके पास हो गया क्या, 2.2 और इसको 2.2 लिखा है तो 2.2 ही लिख दें, ठीक है? ये देखें, आई होप के ये मसले भी हल हो गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्या है हमारे पास, ई है। तो ई पे आते हैं, ठीक है? ई में लिखा है 2 फिर कॉमा 4 फिर कॉमा 0 फिर 1.5 फिर 1/2 और फिर -3/2, ठीक है? तो इनको हमने सॉल्व करने की ट्राई करनी है, कर लेते हैं। आपके पास कौन सा है सॉल्यूशन, पहले ये इसको सॉल्व करना है। 1/2 को करना है तो ये क्या आ जाएगा, 0.5। डिवाइड कर लें, पता चल जाएगा। 0.2 -3/2 तो ये आ जाएगा 1.5, लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है? अब इसके बाद आपको पता है कि क्या करना है, हमने इसको प्लॉट करना है। तो इसकी प्लॉटिंग करनी है, ये देख लें। बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये देख लें, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? इसमें अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि इसमें आ जाएंगे, जो आपके पास है फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 0। तो साथ में ये भी देखना है कि ये 4 है, प्लस में मैक्सिमम 4 जा रहा है, ठीक है? तो चलें प्लस वाली साइड पे जाते हैं। इसको अगर मैं कह दूं ये 0, तो ये सबसे पहले पॉइंट तो 0 चाहिए। लो जी, मैंने 0 को भी क्या कर दिया, सर्कल। सो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास क्या हो गया, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास क्या हो गया, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास क्या हो गया, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये आपके पास क्या हो गया, 5, ठीक है? बस काफ़ी है, और जाने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास हो गया -1, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास हो गया -2, ठीक है? तो -1.5 ये देखें, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 तो वो 4 ये हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा -3/2, ठीक है? ये वाला डॉट जो है, और इसको आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है? लो जी, ये हो गया। दूसरा आपको चाहिए 0.5, तो 0.24 और ये हो जाएगा 0.5। आई होप कि अब तो आपको कोई मसला नहीं है, काफ़ी सारे सवाल हमने हल कर लिए हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, 1.5 है तो 1 है और ये 1.5 है, ठीक है? 1.5 तो डायरेक्ट आपने लिखना है 1.5, ये हो गया, देख लें, ठीक है? उस 1.5 के बाद क्या है, 2 है, तो ये देखें, सिंपल सी बात है, आपने क्या कर दिया, 2। 2 के बाद क्या है, 4 है, तो ये देखें, ये 4 वाला पॉइंट है, इसको भी मैंने कर लिया, ठीक है? तो 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है? ई के बाद क्या आ रहा है, एफ।
तो एफ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 3/7, फिर दूसरा है 2.5, फिर है 3.5, फिर है -2.2, फिर है -4 3/7, और फिर है -30/6। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोई इसमें बड़ी लॉजिकल बात नहीं है, सॉल्यूशन जस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 3/7। इसको आपने देखना है कि इससे क्या बनता है, 7 1 7 10 10/7। ठीक है, 10/7। अब ये देखना है कि ये जो 10/7 है इससे क्या आता है, 1.42। ठीक है, 2 डेसिमल्स तक। आगे है आपके पास -4 3/7। तो 7 × 4 28, +3 31/7, लेकिन माइनस। ठीक है, और 31/7 को अगर आप करते हैं तो ये आ जाएगा -4.42। डन। नेक्स्ट जिसको आपने करना है वो है -30/6। तो 5 आएगा लेकिन माइनस आएगा। ठीक है, अब जो आखिरी काम है वो आपको पता ही है क्या करना है, चलें उसको भी करते हैं। अब इसको करते हैं कि हम इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए मैं एक और ट्राई करता हूँ, अगर वो टूल मुझे मिल जाता है। तो ये देखें मेरे पास टूल आ गया ये वाला। ठीक है, चले मैं इसको ट्राई करता हूँ, ये वाला। इसको ये ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन देखते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास है, ये देखें, यहाँ से आपने लाइन स्टार्ट करनी है यहाँ से, और आपने आना है कहाँ तक, आपने आना है, सपोज दैट हम यहाँ तक ही आते हैं। ठीक है, अ, दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा वाज़ेह आ जाए लाइन के हिसाब से। ये देखें, ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ कर दी लाइन। अब इस पे मैंने पॉइंट्स लगाने हैं, ये देखें, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको देख लें, -5 तक हमने जाना है। ठीक है, तो -5 तक जाना है मैक्सिमम, -5, यस। और फिर प्लस में तो 3.5 है। ठीक है, तो मैं इस साइड को प्लस लेता हूँ और इस साइड को माइनस लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, अगर मैं लूँ, हाँ बस ठीक है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा जनाब 1 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा क्या, 3 1 2 3, बस ठीक है। ये देखें 3.2 3.4 3.5। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3.5 है। हाँ जी, 3.5, और इसको आपने क्या कर देना है, दायरा लगा देना है। फिर है 2.5, तो 2.2 2.4 2 पॉइंट, ये देख लें 2.5 है, तो 2.5 में क्या है, हाँ डायरेक्ट है, तो आपने लिखना है 2.5। ये दो मामला हल हो गए। अच्छा जी, अब आपके पास है 1.42, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 4 है। ठीक है, अब जरा आप गौर करें जो बात मैं आपको करना चाह रहा था, ये देखें, ये 1 है। ठीक है, ये देखें, ये इसके साथ 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से चले मैं कर देता हूँ 1 पॉइंट, ये छोटे छोड़ देते हैं, ये बड़े लेते हैं, 1.2 1.4 1.6 1.8 और क्या 2, तो 1.4 ये बनेगा। ठीक है, और इसको फर्दर हमने डिवाइड करना है, तो 0.2 अगर लूंगा तो ये मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये 0.2 बिल्कुल वो उसके साथ वाला। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसको फर्दर मजीद अगर हम लेके जाएंगे तो फिर बड़ा मसला होगा, हमें बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, लंबा, ये जो लाइन है ये बनाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। ठीक है, सो 1.42 आ रहा है, तो ये। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ, वो कौन सा है, प्लस तो सारे 1 2 3 3 पॉइंट्स प्लस वाले हो गए। अब माइनस की तरफ आता हूँ। ठीक है, तो माइनस पहले 1 2 3 4 5, ये हो गया -1, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया क्या, -2, 1 2 3 4 5, ये हो गया -3, 1 2 3 4 5, ये हो गया -4,
1 2 3 4 5, ये हो गया -5। तो पहला पॉइंट है -5, मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, बस मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखें, दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, -4.42, ये 4 हो गया, और ये बिल्कुल इसके करीब वाला ले लें, क्योंकि उसको 10 दर्जों में तकसीम करना है, तो ज़ाहिर है काफ़ी मसला होगा। 4 3/7, ठीक है, ये आपने ले लिया, ये वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट आपके पास है, अ, ये पॉइंट भी हो गया माइनस, ये पॉइंट भी हो गया, -2.2 है, तो 2.2, ये देखें, ठीक है, आपने इसको लिखना है -2.2। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 चाहिए। इधर देखना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये सारे हो गए पूरे। अब हम आते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन 1 को मैं लाइन लगा देता हूँ कि बस 1 का मामला हल हो गया है। ये देखें क्वेश्चन 1, ठीक है, ये हो गया खत्म। क्वेश्चन 2 की तरफ आता हूँ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 11 एंड माइनस और 11 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का पहले आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं होना, ठीक है। तो कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है कि इसको आपने एब्सोल्यूट करना है, तो एब्सोल्यूट में माइनस खत्म हो जाएगा, सिंपल प्लस वाला रह जाएगा, ठीक है। या मतलब एब्सोल्यूट प्लस माइनस छोड़ के जस्ट वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। ये 11, इसका अगर लेंगे तो माइनस हमने पहले कहा है कि वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका ए। अब बी पे आते हैं। बी कह रहा है 3.18 एंड -3.18, तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा जनाब, क्या हो जाएगा, 3.18, इसका एब्सोल्यूट लेंगे वो क्या हो जाएगा, यही, ठीक है। -3.18, इसका आप एब्सोल्यूट लें तो वही हो जाएगा 3.18, यानी माइनस उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सी को देख लेते हैं। सी कह रहा है -3/4 एंड फिर क्या कह रहा है, 3/4। सी के बाद क्या है, डी है, वो भी मैं लिख लेता हूँ, -18.9 एंड 18.9, ठीक है। और ई है, ई क्या कह रहा है, 7, ठीक है, एंड -7 और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ, तो ये सब को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये है -3/4, इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/4, और 3/4 का एब्सोल्यूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 3/4 रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पता ही है क्या है आपके पास, वो आपके पास है ये वाला। चले मैं इसको भी हटा देता हूँ, अब इजी है। तो ये है आपके पास -18.9, इसका एब्सोल्यूट लें, 18.9 आ जाएगा, और 18.9 का एब्सोल्यूट लें तो ये हो जाएगा 18.9, डन। अच्छा, फिर 7 स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये 7 स्क्वायर रूट ही होगा, ठीक है। इसका अगर एब्सोल्यूट लें और -7 स्क्वायर रूट ये लेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जनाब ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन क्या हल हो गए इस एक्सरसाइज के, ठीक है। आपकी कोई कोई भी टेंशन हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट में फिर मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन इसकी जो क्लास है, 8 क्लास इंट्रोडक्शन, या इसका जो प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आपको सारी इसके जो सारे लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और काइंडली आप ये भी देख लें कि जो इसका है जो इसकी बुक है वो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है ना। ये इसका ई के बाद आप देख सकते हैं एक एफ भी है, वो अभी मुझे याद आया कि वो भी रहता है, तो 1.44 एंड -1.44, तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। सॉल्यूशन ये लास्ट है 1.44, उम्मीद है अब आपको ये आता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। -1.44,
तो ये भी आ जाएगा 1.44। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फिर पूछ सकते हैं।